हम सब महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के तौर पर जानते हैं, है ना? लेकिन उनकी जिंदगी का एक पहलू ऐसा भी है जो कई लोगों को आज भी कह सकते हैं कि असहज कर देता है। तो आज लेखक शंकर शरण की किताब के आधार पर हम गांधी जी के ब्रह्मचर्य से जुड़े उन प्रयोगों की पड़ताल करेंगे जिन्होंने बहुत बड़े विवादों को जन्म दिया था। आज की हमारी ये जो पड़ताल है, इसका आधार है शंकर शरण की किताब गांधी के ब्रह्मचर्य प्रयोग। ये किताब गांधी जी की निजी जिंदगी और उनकी आध्यात्मिक यात्रा के एक ऐसे विवादास्पद पहलू को देखती है जिस पर आमतौर पर ज्यादा बात नहीं होती। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये प्रयोग थे क्या, और ऐसा क्या हुआ कि उनकी अपनी पवित्रता की खोज ने उनके सबसे करीबी साथियों को ही उनसे एक तरह से दूर कर दिया। इसी पहेली को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। पहले समझेंगे कि गांधी जी के लिए ब्रह्मचर्य का असली मतलब क्या था, फिर देखेंगे कि 1938 में क्या हुआ, नोआखली के प्रयोग क्या थे, और आखिर में इन सब घटनाओं ने उनकी विरासत पर कैसा असर डाला। तो चलिए शुरू करते हैं। गांधी जी के इन कामों को समझने के लिए सबसे पहले उनकी सोच की जड़ तक जाना जरूरी है। आखिर ब्रह्मचर्य का उनके राजनीतिक और आध्यात्मिक मिशन से क्या कनेक्शन था? देखिए, गांधी जी के लिए ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ शादी ना करना या अविवाहित रहना नहीं था। नहीं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी चीज थी। उनका मानना था कि अपनी सारी इंद्रियों पर यानी सेंसेस पर पूरा कंट्रोल करके एक वाइटल एनर्जी, एक महत्वपूर्ण ऊर्जा बचाई जा सकती है, और इसी ऊर्जा का इस्तेमाल वो सत्य और अहिंसा की खोज के लिए करना चाहते थे। और यही बात शंकर शरण अपनी किताब में कहते हैं। गांधी जी की नज़र में अहिंसा ही सबसे बड़ी ताकत थी, और उनके लिए अहिंसा और ब्रह्मचर्य एक दूसरे से जुड़े हुए थे, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता था। इसी सोच के साथ उन्होंने 1906 में ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, और ये फैसला सिर्फ कोई धार्मिक फैसला नहीं था, ये एक तरह से राजनीतिक था। उन्हें लगा कि उनका पारिवारिक जीवन देश की सेवा के रास्ते में आ रहा है। लेकिन देखिए, इस सिद्धांत की पहली बड़ी परीक्षा हुई साल 1938 में। एक ऐसा संकट आया जो गांधी जी के लिए बहुत ही निजी और परेशान करने वाला था, और इस घटना ने उनके इतने सालों के व्रत पर ही सवाल खड़े कर दिए। ये सब शुरू हुआ अप्रैल में। 7 अप्रैल को उन्हें एक परेशान करने वाला सपना आया। फिर ठीक एक हफ्ते बाद 14 अप्रैल को एक ऐसी घटना हुई जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। एक अनैच्छिक वीर्यस्खलन, और वो भी जब वो पूरी तरह जागे हुए थे। इस घटना ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। मई में लिखे एक खत में वो खुद से सवाल करते हैं कि कहीं इसका कारण महिला अनुयायियों से ली जाने वाली शारीरिक सेवा जैसे मालिश वगैरह तो नहीं है। और आखिरकार 2 जून को वो आश्रम के लोगों के लिए एक पब्लिक नोट जारी करते हैं और आधिकारिक तौर पर ऐलान करते हैं कि अब वो महिलाओं से इस तरह की सेवाएं लेना बंद कर देंगे। गांधी जी ने अपनी उस हालत के बारे में जो लिखा, उससे उनकी बेचैनी का अंदाजा लगता है। उन्होंने लिखा, मैं ऐसी घटिया और दयनीय स्थिति में था कि मेरे भरपूर प्रयत्न के बावजूद मैं अपना स्खलन रोक नहीं सका, जबकि मैं पूरी तरह जगा हुआ था। उसके बाद से मेरी बेचैनी बयान से बाहर है। तो आप समझ सकते हैं, उनके लिए ये सिर्फ एक निजी नाकामी नहीं थी, उन्होंने इसे सीधे सीधे देश का नेतृत्व करने और कांग्रेस पार्टी में फैले भ्रष्टाचार से लड़ने की अपनी काबिलियत से जोड़कर देखा। अब यहां से कहानी कई साल आगे बढ़ती है। साल था 1946-47, और ये जो पूरा विवाद था वो अपने चरम पर पहुंच गया। जगह थी नोआखाली, जो उस समय सांप्रदायिक दंगों की आग में बुरी तरह जल रहा था। और यहीं नोआखाली में सांप्रदायिक हिंसा के बीच 77 साल के गांधी जी ने अपनी 18 साल की ग्रैंड नीस यानी पौत्री मनु के साथ निर्वस्त्र सोना शुरू कर दिया। वो अब इसे सिर्फ एक प्रयोग नहीं कह रहे थे, उनके लिए ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज थी। उन्होंने इस प्रैक्टिस को यज्ञ का नाम दिया। अब देखिए, हिंदू धर्म में यज्ञ एक तरह का अनुष्ठानिक बलिदान होता है जो किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए किया जाता है। गांधी जी का तर्क ये था कि मनु के साथ उनका ये अभ्यास उनकी पवित्रता और अहिंसा की एक तरह से अंतिम परीक्षा, एक फाइनल टेस्ट है। उनका मानना था कि अगर वो इसमें पूरी तरह से खरे उतरे, पूरी तरह से शुद्ध रहे, तो सिर्फ उनकी मौजूदगी ही नोआखाली में फैली हिंसा को शांत कर देगी। लेकिन गांधी जी के इस यज्ञ को सबने स्वीकार नहीं किया, बल्कि उनके अपने ही सबसे करीबी लोगों ने इसका बहुत कड़ा विरोध किया। इसने उनके सबसे वफादार फॉलोअर्स के बीच एक तरह से आलोचना की आग ही भड़का दी। और ये कोई बाहरी लोग नहीं थे जो आलोचना कर रहे थे, ये विरोध उनके आंदोलन के दिल से आ रहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके सचिव निर्मल कुमार बोस और परशुराम, जिन्होंने विरोध में इस्तीफा तक दे दिया, उनके अपने बेटे देवदास गांधी, किशोरलाल मशरूवाला, जेबी कृपलानी, ठक्कर बापा, विनोबा भावे, मतलब लिस्ट काफी लंबी है।
ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गांधी जी के नाम कर दी थी। तो यहाँ पर जो टकराव था वो दो अलग अलग नजरियों का था। एक तरफ गांधी जी थे जो अपने काम को धर्म और एक अंतिम यज्ञ या बलिदान बता रहे थे। वो इसे अपनी पवित्रता की परीक्षा मान रहे थे, एक आध्यात्मिक खोज। वहीं दूसरी तरफ उनके सहयोगी थे जिनका कहना था कि ये धर्म नहीं है, इसमें पारदर्शिता की कमी है और इससे मनु को मनोवैज्ञानिक तौर पर नुकसान पहुंच सकता है। वो इस पूरी प्रैक्टिस को अनुचित मान रहे थे। लेकिन गांधी जी अपने बात पर अड़े हुए थे। उन्होंने अपने साथियों से साफ कह दिया, मुझे अपना धर्म करना है। यदि तुम सब मुझे छोड़ दोगे तो मैं अकेला चलूंगा, लेकिन जिसे मैं अपना धर्म मानता हूं उसे नहीं छोड़ सकता। मतलब उनके लिए ये अपने मौलिक कर्तव्य का सवाल था, जिसके लिए वो अपने सबसे करीबी लोगों से भी अलग होने को तैयार थे। तो इस सारी जानकारी के बाद हम कहाँ खड़े होते हैं? एक तरफ वो शख्स हैं जिन्हें राष्ट्रपिता के रूप में पूजा जाता है, और दूसरी तरफ ये कुछ परेशान करने वाले तथ्य हैं। जाहिर है ये चीजें गांधी जी की विरासत को और भी ज्यादा जटिल और कॉम्प्लिकेटेड बना देती हैं। और कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ तब आता है जब ये प्रैक्टिस रुकती है। ये उनके साथियों के विरोध की वजह से नहीं रुकी, बल्कि खुद मनु के कहने पर रुकी। अब ये बात बहुत मायने रखती है, क्योंकि महीनों तक गांधी जी इसी प्रैक्टिस को अपना सबसे जरूरी कर्तव्य बताते रहे थे। जॉर्ज ऑरवेल जैसे महान विचारकों ने हमें याद दिलाया है कि महान लोगों का जब भी मूल्यांकन किया जाए तो उनकी कमियों और विरोधाभासों को भी देखना जरूरी होता है। जैसा कि उन्होंने गांधी जी पर अपने लेख में लिखा था, संतों को सदैव अपराधी मानना चाहिए जब तक कि वे निर्दोष ना साबित हो जाएं। ये कड़वी बात लग सकती है, लेकिन ये ऐतिहासिक समझ का एक बहुत अहम हिस्सा है। इसका कोई आसान जवाब शायद नहीं है, लेकिन गांधी जी की जिंदगी का ये अध्याय हमें सोचने पर मजबूर जरूर करता है। सवाल ये है कि जब हम ऐतिहासिक शख्सियतों को देखते हैं तो उनके निजी कामों और उनके सार्वजनिक विरासत के बीच वो लकीर कहाँ खींचते हैं।